गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम बुक पढ़ रहे हैं द फिफ्थ एग्रीमेंट और चैप्टर है सिंबल्स एंड एग्रीमेंट, कि किस तरह से इंसानों ने भाषा को क्रिएट किया और फिर उस भाषा के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सच मान लिया। क्या वो सच हैं? क्या जितने भी एग्रीमेंट, समझौते हमने अपने जीवन के साथ किए हैं, क्या वो हमने क्रिएट किए हैं? इट इज़ अ ब्यूटिफुल बुक ऑन ह्यूमन डोमेस्टिकेशन। किस तरह से हम अपने आप को पालतू बना देते, खुद भी, हमारे पेरेंट्स भी बनाते हैं, अनोइंगली एंड अननोइंगली। किस प्रकार से हम इससे आज़ाद होके बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी टू मूव है। तो पेज नंबर 20 पे राइटर कहता है, एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है बाइबल के अंदर, जहाँ पे भगवान का रिलेशनशिप इंसान से दिखाया गया है। यहाँ पे एडम जो है, ये इंसान जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रभु जो यूनिवर्स के निर्माण कर रहे हैं वो उसके साथ चल रहे हैं। और भगवान एडम से पूछते हैं कि चलो, वो सब चीज़ों को जो ये ब्रह्मांड में देख रहा है उसको क्या नाम देना चाहता है। एडम किसी को बोलता है, चलो इसको, जैसे वो देखता है, इसको चलो ट्री बोलते हैं। कहते हैं ओके। इसको बर्ड बोलते हैं, ओके। इसको फ्लावर बोलते हैं, ओके। और भगवान एडम के साथ अग्री करता चला जाते हैं। तो ये कहानी क्या बता रही कि किस प्रकार से सिंबल्स यानी भाषा का जन्म हुआ, किस प्रकार से मनुष्य ने अपना एग्रीमेंट बनाया उस भाषा के प्रति। अब ये एक ही सिक्के के ना दो साइड्स हैं, एक ही कॉइन के, कि हम ये कह सकते हैं कि ये वन साइड इज प्योर परसेप्शन, आपने चीज़ों को कैसे देखा, जैसे एडम यानी मनुष्य ने उसे परसीव किया। द अदर साइड इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अब आपने जो देखा, आपकी अनुभूति के अंदर आपने उसको मीनिंग क्या दिया, उसका मतलब क्या निकाला। एक तो रियलिटी के अंदर ऑब्जेक्ट है, चीज है जो सच है, एक आपकी अपनी अनुभूति है, और वहां से आप एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रुथ, एक अपने लिए सच्चाई क्रिएट कर रहे हैं। पेड़ अच्छा होता है, पेड़ रखना चाहिए, ये बुरा होता है, ये ऐसे होता है, ये है, ये नहीं है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक सच्चाई है जो आपके सामने है, उसे कोई बदल नहीं सकता। उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दिस इज ऑन पेज नंबर 21। ये ऑब्जेक्टिव है, इसे हम साइंस कहते हैं, इसे हम विज्ञान कहते हैं। ये सच पे आधारित है। एक हमारी इंटरप्रिटेशन है उस सच के बारे के अंदर। ये क्या? सब्जेक्टिव है, ये व्यक्ति परक है, कि हमने जो सोचा उसको मीनिंग दिया। इसको हम बोलते हैं कला यानी आर्ट। दोनों को देखें, विज्ञान और कला, साइंस और आर्ट, यानी सच्चाई और उस सच्चाई का हमारी इंटरप्रिटेशन, कि हम उसे क्या मीनिंग दे रहे हैं। तो सच्चाई क्या है रियल में? कि ये जिंदगी एक क्रिएशन है, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम सबके लिए ये सच है। लेकिन हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन, हमारे अपना मतलब देना उसको, ये किसकी क्रिएशन हुई? ये आपकी क्रिएशन है। ये आपके लिए सच है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा है। अगर आप इस चीज़ के प्रति सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं, कि मैं जिस चीज़ को अच्छा मान रहा हूँ, बुरा मान रहा हूँ, जिस चीज़ को भी मैं जैसे भी अनुभूतियों में ला रहा हूँ, ये सब मेरी अपनी क्रिएशन है, तो आप इंसानी दिमाग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम जितने भी इंसान हैं ना, हम जब इस पृथ्वी पे आए तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, हमारे अंदर एक प्रोग्राम है कि हम हर सच्चाई को परसीव कर सकते हैं, अनुभूति में लेके आ सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। हमें दिख रहा है तो नाम की ज़रूरत नहीं, हमें पेड़ दिख रहा है ना, नाम क्यों देना है? नाम क्यों देना है? भाषा क्यों चाहिए? सिंबल क्यों चाहिए? क्योंकि हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम उसे व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है एक भाषा की। अब ये भाषा क्या है? आपका एक्सप्रेशन क्या है? ये एक कला है जो आपने खुद क्रिएट की है। लेकिन ये सच नहीं है। ये भाषा आप एक पेड़ को देके, ट्री है, कोई गाछ बोलता है, कोई बोलता है, ये सब सिंबल्स हैं। और सिंबल सिर्फ एक सच्चाई को सिंबलाइज कर सकते हैं, चिन्ह बना सकते हैं, सच्चाई खुद नहीं बन सकते हैं। सो फिर एग्जाम्पल दे रहा है, बिना पेड़ देखा तो पेड़ का सिंबल बनाया, बिना सिंबल के हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख रहे कि जो सच है और वही सच्चाई है। हम इसके और सिंबल बनाते हैं और भाषा बनाते हैं, फिर कहते हैं इसमें ये पत्ते हैं, फिर ये ग्रीन कलर का है, ये बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है, ये सुंदर है या अगली है। पर क्या ये सच है?
पेड़ तो वहां पे स्थिर खड़ा है, वो पेड़, हमने ये सारे नाम उसको दिए, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। और ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से आती है? आप कहाँ से सब चीजों को अनुभूति में लेके आते हैं? ये आपका इमोशनल भावनात्मक रिएक्शन है उस पेड़ के लिए। अगर किसी को कोई पेड़ फल दे रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? किसी में कांटे हैं तो उसको पेड़ बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारा इमोशनल रिएक्शन क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि हम इसे क्या सिंबल देते हैं। अब सिंबल देने के बाद में हम उसे अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं, एग्रीमेंट दे देते हैं। तो जितनी बार वो सिंबल बोला जाता है आपके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट आता है। ट्री यानी ये पेड़ सामने ये रखा हुआ। देखो, मैं बताने के लिए भी मुझे एक आपको शब्द बताना पड़ता है। लैंडमार्क में एडवांस कोर्स के अंदर वो शून्य को क्रिएट करते हैं। वो एक पेन पकड़ते हैं और उसको गिराते हैं और बोलते हैं इसको एक्सप्लेन करो बिना भाषा के। कैसे करोगे? आप कोई भाषा बोल ही नहीं पाते हैं। वहाँ से वो पूरी एक एक्सरसाइज को ड्राइव करते हुए ये बताते हैं कि जिंदगी यानी ये यूनिवर्स में जो भी हम क्रिएट करते हैं, दिस इज नथिंग बट शून्य। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो कि बुक में पेज नंबर 22 में वो कहता है कि आपका कोई भी इंटरप्रिटेशन, चाहे वो पेड़ का हो या किसी का भी हो, ये सच नहीं है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, ये आपका रिफ्लेक्शन है उस सच्चाई को देखते हुए। और यही रिफ्लेक्शन क्या है? इंसानी दिमाग। तो इंसानी दिमाग रियलिटी में है क्या? ये एक वर्चुअल रियलिटी है। ये सच हमने क्रिएट किया है, ये सच नहीं है। जो सच होगा ना वो सबके लिए एक ही होगा, वो बदल नहीं सकता है। वो किसी के लिए ट्री और किसी के लिए पेड़ नहीं होगा, वो सामने खड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट है। जो वर्चुअल रियलिटी है ये पर्सनल क्रिएशन है। इसका बुरा होना, इसका अच्छा होना, ये हमने क्रिएट किया है। हम सब आर्टिस्ट हैं, जितने भी हम हैं। हर भाषा, हर शब्द, ये सब एक कला है। राइटर कहता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी धारणा है कि मैं अपनी इस प्रोग्रामिंग को थैंक्स करता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक मास्टरपीस ऑफ आर्ट है कि भाषा को यूज करके एक पूर्ण वर्चुअल रियलिटी हम अपनी जिंदगी में क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो रियलिटी आपने क्रिएट की है ना अपने दिमाग के अंदर, ये बिल्कुल सच भी हो सकती है। पेड़ पेड़ है, पौधा पौधा है, बड़ा है, छोटा है, और ये कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड भी हो सकती है। मीन्स खचर पचर जो आपने खुद ही बना ली हो, कैसी भी हो, है तो ये कला ही आप ही ने क्रिएट की है। ये जो आप अपने दिमाग में वर्चुअल आर्टिस्टिक सिंबोलॉजी लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं ना अपने लिए, ये आपके व्यक्तिगत रूप से नरक भी हो सकती है और व्यक्तिगत रूप में स्वर्ग भी हो सकती है। और ये जैसी भी हो, ये एक आर्ट है जो आपने क्रिएट की है। एक और चीज है जिसके प्रति हमें जागृत होना है कि सच्चाई क्या है। जो सच है ना वो बिल्कुल सामने दिखता है, और जो वर्चुअल होता है, जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं, ये एंडलेस है। जितना मर्जी क्रिएट करते जाओ, जितना मर्जी क्रिएट करते रहो। जब हम सच्चाई को देखते हैं तो हम एक सेल्फ मास्टरी सीखते हैं जिंदगी के अंदर, जो बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही हम उसके परसेप्शन को, उस सच्चाई को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो ये बहुत तरह के लड़ाई झगड़े, ह्यूमन सफरिंग, दुख, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बदलता चला जाता है। तो ये जो जागृति है, ये हमें अवेयरनेस जो है, ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती है। हम इंसान पैदा ही इस जागृति के साथ होते हैं, इस चेतनता के साथ होते हैं। हमें पैदा ही इस तरह से किया गया है कि हम सच्चाई को परसीव कर सकें। और हम करते क्या है, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम जो सच्चाई को देख रहे होते हैं उसको झूठ कहते हैं। नहीं नहीं, ये सच्चाई नहीं है। और हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम जागृत नहीं हैं। और हम क्या मास्टरी करते हैं? जागृत ना होना। अपनी धारणा, अपनी लैंग्वेज, अपनी चीजों में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज शब्द सिर्फ भाषा यानी अक्षरों से नहीं है। यहाँ पे आप दिमाग में क्या क्या परसीव कर रहे हैं उनसे भी है। अब ये जो शब्द हमने क्रिएट करे, जो ये भाषा हमने क्रिएट की, अब ये मैजिकल है, एकदम जादू की तरह। इसे हम अपने ही विद्रोह में, अपने अगेंस्ट यूज करते हैं, अपने अगेंस्ट ही क्रिएशन क्रिएट कर लेते हैं। चैतन्य होने का मतलब क्या है? जागृत होने का मतलब क्या है? अपनी आंखों को खोलना और ये देखना कि सच्चाई क्या है। जब हम सच्चाई को देखेंगे तो हम उस चीज को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, वैसा नहीं देखेंगे कि जो हम विश्वास कर रहे हैं।
या हम जैसे होने के लिए विश्वास करें ऐसा हो जाए। ये चेतनता अगर हम में आ जाए कि हम अपनी जिंदगी के खुद आर्टिस्ट हैं, तो हम वो चॉइस कर सकेंगे जो हमारी जिंदगी में सारी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करेगी, सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगी। और राइटर कहता है पेज नंबर 24 पे, ये मैं आपसे जो शेयरिंग कर रहा हूँ ये मेरी एक पर्सनल ट्रेनिंग से आती है जिसे हम टॉलटेक विजडम कहते हैं। वहाँ पे मैक्सिको का एक शब्द है टॉलटेक भाषा के अंदर नाउटल, इसका मतलब है आर्टिस्ट। और कहता है टॉलटेक किसी भी फिलॉसफी, किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है। टॉलटेक का मतलब होना है कि आप एक आर्टिस्ट हैं। और आप आर्टिस्ट किसके? स्पिरिट के, अध्यात्म के, आत्मा के। आर्टिस्ट देखता क्या है? खूबसूरती। जो चीज़ें खूबसूरत नहीं होती आर्टिस्ट को नहीं अच्छी लगती है ना। ऐसे जैसे हम एक अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं वैसे वैसे हमारा रिफ्लेक्शन जो है ट्रुथ का, सच्चाई को देखने का ढंग भी बेटर होता चला जाता है। तो हम अपने जीवन के अंदर एक स्वर्ग का मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं अपनी आर्ट के द्वारा। और टॉलटेक सभ्यता के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले उन्होंने 3 मास्टरी क्रिएट की एज एन आर्टिस्ट: मास्टरी ऑफ अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटेंट। और कहता है उनको भी भाषा में अलग इसलिए किया गया ताकि हम उसे पूर्ण रूप से सीख सकें, लेकिन अदर में ये एक ही है, सच्चाई एक ही है। और ये तीनों मास्टरीज जो है हमें गाइड करेंगी कि हम अपनी जो ये सफरिंग्स हैं, दुख है हमारे जीवन के अंदर, उससे निकल सकें और अपने सच्चे स्वभाव को पहचान सके, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं, आज़ादी है और प्यार है। टॉलटेक लोगों ने सबसे पहले ये समझा कि हम एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करेंगे ही करेंगे, चाहे हम उसके प्रति सचेत हों या नहीं हो। ये जो सचेतना लगी अगर आ जाएगी तो हम अपनी क्रिएशन अपने हिसाब से कर पाएंगे और उसको एंजॉय करेंगे, उसे फैसिलिटेट करेंगे, उसका रूपांतर करेंगे और हो सकता है उससे रेजिस्ट भी करें। लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी हमेशा बदलती रहती है। अगर हम प्रैक्टिस कर लें ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर की इस कला को, तो हम इसे अपने अगेंस्ट यूज करने की जगह इस मैजिक को, अपनी खुशी, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में करेंगे। जब हम मास्टर बन जाएंगे ना प्यार में, इंटेंट में और विश्वास के अंदर, तो हम अपने जीवन के सपने को पूरा कर पाएंगे। इससे हम अपनी जो डिविनिटी है ना, जो हमारी दिव्यता, हमारा देव तत्व जिसको लेके हम पैदा हुए, हम उसे रिक्लेम करेंगे और एक हो जाएंगे उस निर्माणकारी प्रभु से। यही उद्देश्य है किसी भी टॉलटेक का। वो कहता है टॉलटेक के पास में एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर उसके पास में ये मोमेंट, ये पल था। उन्हें वर्चुअल रियलिटी ऑफ कंप्यूटर्स का नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि इंसान किस प्रकार से वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करता है और वो उसके मास्टर थे। और अगर इंसानी दिमाग को मास्टरी करना है तो आपको अपनी अटेंशन, अपने फोकस को कंट्रोल करना होगा। किस प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है उससे आप कैसे रिएक्ट करते हो, उस पर कैसे एक्शन लेते हो, आप उसे कैसे परसीव करते हैं, अनुभूति करते हैं, क्या उसकी धारणाएं बनाते हैं। टॉलटेक ने ये सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही जानी और उसको समझा जैसे कि भगवान जो क्रिएटर है। और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वी क्रिएट। टॉलटेक ने ये जाना कि हम क्या क्रिएट करते हैं, हम रिक्रिएट करते नहीं, हम जो परसीव करते हैं उसी को क्रिएट कर लेते हैं और वो हमारा दिमाग बन जाता है, इंसानी दिमाग बन जाता है। तो अगर हम ये समझ लें कि ह्यूमन दिमाग क्या है, ये क्या करता है, तो हम सच्चाई को और वर्चुअल रियलिटी, यानी वो जो सच्चाई नहीं, जो हमारी परसीव्ड रियलिटी है, जो हमारी धारणाएं हैं, उससे उसे अलग कर पाएंगे। हम सच्चाई को आर्ट से अलग कर पाएंगे। तो सेल्फ मास्टरी क्या है? सेल्फ मास्टरी है आपकी सचेतना, जो शुरू होती है खुद की प्रति जागृत होने से। पहले ये जाने, सचेत हो कि सच्चाई क्या है, और फिर ये जाने कि आपने उसका वर्चुअल रूप क्या क्रिएट कर लिया है। और फिर जो वर्चुअल है वो तो आप चेंज कर ही सकते हैं ना, क्या करना है? अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना है। और जो सच्चाई है उसको बदला ही नहीं जा सकता, नो मैटर वॉट एवर वी बिलीव। सो वॉट इज दिस बुक अबाउट? ये किताब है ये जानने के लिए कि जड़ से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसे हम कैसे बदलें, जाने कि ये कहाँ से क्रिएट हुआ है। ऊपरी काम नहीं है, हम अपने ऊपर जड़ से काम करेंगे ताकि हम
आज़ाद हो जाएं, हारमोनियस हो जाएं, प्यार में हो जाएं। आर यू रेडी फॉर इट? टेल मी दैट, कमेंट, like this video if you like it, if you want to be free, if you want to be full of love, if you want to experience life completely, if you want to enjoy the freedom, तब आप इस बुक में, इस जर्नी में मेरे साथ चलें। बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को पूरे फ्रीडम के साथ जी सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।